अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू मेरे प्यारे 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 लिटिल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो ये वीडियो है वो है जमात सुवम के बच्चों के लिए, जो उर्दू की किताब में उनका 3rd लेसन है, मीठे बोल में जादू है। तो आज ये मीठे बोल में जादू का सबक हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसे सुनने के लिए हमारे बच्चों को अच्छे से उसे गौर से सुनना है, यानी अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है। जमात सुवम उर्दू और हमारा सबक नंबर 3 मीठे बोल में जादू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबक। गर्मी के छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। इसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले में ही एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वही खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने जोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का था जरा तेज मिजाज। अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। लड़का बोला, क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता है। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूं गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे। लो साहब, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर इसने अदब से सलाम किया। फिर उनसे इजाजत मांगी और बात को शुरू किया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर बहुत शर्मिंदा है। अगर आप कहे तो नया शीशा लाकर लगा दे। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने जरा नर्म पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा। लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सारे साथी शरीक हैं। फिर तुम इसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने ये बात अफजल से कही। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की ये बात सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो।
लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूंगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अफजल अपनी गेंद को पाकर बहुत खुश हो गया था। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथी जो गेंद के लिए बहुत परेशान थे, दौड़ते हुए अफजल के करीब आए, क्योंकि अफजल के पास गेंद देखकर वो बहुत ही हैरान थे। साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाकया सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू है। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी कितनी अच्छी है कि अगर हम अपने लहजे को, अपने अल्फाजों को बहुत अच्छी तरीके से बयान करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम गुफ्तगू करेंगे, आदाब और सलीके से हम बात करेंगे किसी से, तो सख्त से सख्त मिजाज लोग भी नरम हो जाते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, यानी वो आपके अखलाक को पसंद करते हैं। और हम हमेशा अपने बच्चों को ये चीज़ अपने लेसन में कहते हैं, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अच्छा बनाओ, अमल करो, क्योंकि जितने बेहतर तुम्हारे अखलाक होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तुम्हें कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ज़रूर अमल करेंगे, ये हमें यकीन है। और इंशाअल्लाह इसके सवाल जो आपके साथ बहुत जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह व खैरन कसीरा। जिन पेरेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इसे जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत जज़ाकल्लाह व खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।